ना खुदा ही मिला न वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। क्या खूबसूरत लाइन है, इस समय सटीक बैठती हैं बनी के लोगों के ऊपर। ना पहाड़ी स्टेटस मिला और अब तो बात तो आरबीए कोटे को भी घटाने की आ गई। इसी पर हमारे साथ बातचीत के लिए हैं बनी के विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह, जो बेबाक बोलते हैं, यंग और डायनेमिक लीडर हैं। आइए बात कर लेते हैं। इनके वादे जो इलेक्शन में थे वो पहाड़ी स्टेटस को लेकर थे। अब तो सर आरबीए कोटे की घटाने की बात भी आ गई। ना पिछले नेताओं ने बात की और आपने तो कई सारे वादे किए थे। अब वही शेर मैं फिर से कहना चाहूंगा, ना इधर के रहे ना उधर के। तो कहां जाएं हम लोग? देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमारे बनी के पहाड़ी लोगों के साथ हमेशा भेदभाव होता ही रहा। जब भी देखिए टाइम टू टाइम हमारे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और डिस्क्रिमिनेशन आज से नहीं हो रहा है, ये मेरे टेन्योर से शुरू नहीं हुआ है। ये डिस्क्रिमिनेशन तब से शुरू हो रहा है जब से शायद हमें पता भी नहीं था कि कैटेगरी नाम की चीज़ होती क्या है। और डिस्क्रिमिनेशन पहले के लीडरों ने भी बढ़ चढ़ के हमारे साथ की है। आप चाहे पहाड़ी एसटी स्टेटस की बात कर लीजिए। जब पहाड़ी एसटी स्टेटस पूरे जम्मू कश्मीर में इस चीज़ के ऊपर सर्वे हो रहा था, काम चल रहा था, जब पहाड़ी स्टेटस की मांग उठी और जब पहाड़ी स्टेटस के लिए सब हर तरह से रिप्रेजेंटेशन लेके वहाँ के नुमाइंदे गए, तब हमारे ही चुने हुए नुमाइंदे जो एक्स एमएलए जीवन लाल जी थे, उन्होंने बनी लोहाई मलार के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन किया। ये डिस्क्रिमिनेशन उनके टाइम का हुआ है। उस समय बाकी के इलाके के लोग, रजौरी के, पुंछ के, पाडर के, वो किसी जात या कम्युनिटी को लेके वहाँ पे पहाड़ी स्टेटस की डिमांड करने नहीं गए होम मिनिस्टर साहब के पास। अगर गए हो तो मुझे बता दीजिए। वो पूरे इलाके की नुमाइंदगी की उन लोगों ने। मैं तो उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा, उन नेताओं को, चाहे रजौरी पुंछ के थे चाहे पाडर के थे। उन नेताओं ने, उन एमएलएज ने अपने पूरे इलाके की रिप्रेजेंटेशन दी कि जनाब हमारे पूरे इलाके को पहाड़ी एसटी स्टेटस का दर्जा दिया जाए। लेकिन हमारे चुने हुए एक्स एमएलए जीवन लाल जी, उन्होंने नुमाइंदगी किसकी की? चंद चुनी हुई कास्टों की। अगर पूरे बनी लोहाई मलार को देते तो उनमें वो कास्टें भी तो आ जानी थी, वो थोड़ी ना महरूम रहनी थी। लेकिन उसके साथ साथ बाकी कास्टें भी आ जानी थी। मुस्लिम कम्युनिटी आ जानी थी, ठक्कर कम्युनिटी आ जानी थी, ब्राह्मण कम्युनिटी आ जानी थी, महाजन कम्युनिटी। इनसे क्या जिद थी? अमले साहब, बात किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी की नहीं है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। बनी की, मुस्लिम की, वही कह रहा हूं। बनी की पीढ़ियों की जो आने वाली, देखिए, जो सपना देखते हैं, मैं वही कह रहा हूं। पहाड़ी एसटी स्टेटस 2 से महरूम कौन रहे? कौन महरूम रहे? जो महरूम हम पहाड़ी। हाँ, हम पहाड़ी। उन पहाड़ियों में कौन कौन है? हम पहाड़ियों में वो भी तो हैं जिनको मिले हैं। हम पहाड़ियों में सारे हम पहाड़ी नहीं रहे हैं। ये इस चीज को आप क्लेरिफाई करो। हम पहाड़ियों में से कुछ पहाड़ियां हैं जिनको दी गई, कुछ पहाड़ियां हैं जिनको कुछ पहाड़ियों को पहाड़ी बना दिया गया और कुछ को पहाड़ी नहीं बनाया दिया गया। अगर उन जिनको नहीं बना दिया गया, अगर उनका नाम नहीं ले, जिनको नहीं मिला, उनकी बात ना करें। हमने करनी है ना बात। मैं करूंगा, मैं खुल के करूंगा। मैंने तो असेंबली में भी उठाया। और जो ये बात बोलते हैं कि मैंने इलेक्शन के टाइम वादा किया था कि 15 दिन के अंदर अंदर पहाड़ी एसटी स्टेटस दिलवाऊं, एक वीडियो दिखा दे जिसमें मैंने 15 दिन बोले हूं। मैंने कहा था रोड से लेके असेंबली तक, और असेंबली से लेके हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, सड़क पे उतरना पड़े, हम उतरेंगे। हमने झूठे वादे नहीं किए हैं। और जब जीत गए थे तो असेंबली में सबसे पहला मुद्दा मैंने पहाड़ी एसटी स्टेटस का उठाया था। हमने पहाड़ी एसटी स्टेटस का रेजोल्यूशन भी लाया था, लेकिन इन बीजेपी और एनसी वाले की लड़ाइयों के चक्कर में हमारा वो रेजोल्यूशन भी कैंसिल हो गया। लेकिन 4 साल पड़े हैं, मैं फिर से उसका रेजोल्यूशन भी लाऊंगा, असेंबली में उसका बिल भी लाऊंगा। हमने लड़ने का एक बीड़ा उठाया और हम उठाएंगे, और इनकी तरह भेदभाव नहीं करेंगे जात पात के लिए। हम पहाड़ी एसटी स्टेटस की बात करेंगे तो बनी से लेके लोहाई मलार तक करेंगे। लेकिन अब ये लड़ाई जीरो से स्टार्ट होगी। तब ये सब कुछ हो रहा था। होम मिनिस्टर साहब ने ये सेंटर की तरफ से पहाड़ी एसटी स्टेटस अनाउंस हुआ था, जम्मू कश्मीर की तरफ से नहीं हुआ था। और ये जो अनाउंसमेंट होगी सेंटर की तरफ से होगी, और ये लड़ाई है जो लड़ेंगे। और रहेगी आरबीए की बात, पहले 20% हुआ करता था, 10% हुआ। किसके टाइम पे हुआ? जब 20 से घटा के 10, मेरे टाइम पे तो नहीं ना हुआ 10%। मैं तो नहीं था ना उस समय एमएलए। उस समय 20% से जब 10% किया गया, हमारे एमएलए कौन थे? किसकी सरकारें थी? उस वक्त वो लोग क्यों नहीं बोले? उनकी जिम्मेदारी थी उस समय बोलने की। 20% से 10% हो गया। उस समय के एमएलए कहीं पे भी आपने बोलते हुए सुने कि जनाब हमारे साथ भेदभाव हुआ, हमें 20% कटा के 10% कर दिया गया है? अभी जो हो रहा है मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा, उसके ऊपर बोलूंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? चुपचाप तमाशा देखते रहे। 20 से 10% हो गया। आज ये वादा करते हैं, आज हमें ये सपने दिखाते हैं कि जनाब उस 10% को काट के हमने ST2 दे दिया। तो ST2 क्या सबको मिला? ST2 दिया आपने, तो हमें तो नहीं मिला भाई। किसको दिया? ये कहते हैं EWS दिया, उसकी बजाय EWS का फायदा बनी वालों को कहां हुआ?
कहाँ हुआ? उसमें स्पेशली एक गाइडलाइन की है कि ईडब्ल्यूएस जिसके पास पहले की कोई कैटेगरी है, चाहे एससी है, चाहे एसटी है, चाहे आरबीए है, उसको ईडब्ल्यूएस नहीं मिल सकता। तो फिर हमारा बनी तो पूरा आरबीए है, इसका मतलब हमें ईडब्ल्यूएस मिलेगा ही नहीं। वो 10% आरबीए से निकाल के जो दूसरों में दिया गया उसमें से हमें 1% भी नहीं मिला। क्यों नहीं बोले पहले वाले ये? अब समाधान क्या है? अब हम सुनो, लोग पुराने नेताओं को कोसते रहे, पुराने सरकारों को कोसते रहे, अगर आपको लाया तो उसी व्यक्ति को ठुकरा कर लाया ना, जो बड़ा मुद्दा बना है एसटी स्टेटस का, जिन्होंने नहीं दिया। हालांकि मैंने उनसे बात भी की थी, आज से 3 साल पुराना अगर इंटरव्यू कोई देखेगा। अब कोई कह देता है कि सभी पहाड़ी को मिलना चाहिए। बन्नी पहाड़, हम पहाड़ी है या नहीं है? हम पहाड़ी है या नहीं? पहाड़ी ना भाई, ये बन्नी पहाड़ी इलाका है या नहीं? है। मैं कह रहा हूँ तो चलिए, हमारा कल्चर कौन? हम जनरल कह दें सारा पहाड़ी। हमारा कल्चर कौन सा है? हमारा कल्चर पहाड़ी है। हम कौन है? हम पहाड़ी हैं। पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। आपके ऊपर आरोप ये है कि आपने हम सब पहाड़ी हैं और पहाड़ियों की बात नहीं की, इसलिए तो उन्होंने ठुकराया और आपको चुना। अब हम पुराने सरकारों को कोसते रहे, पुराने लीडरों को कोसते रहे, तो बनी की जनता का क्या कसूर है? आखिर ना पिछले नेताओं ने किया, ना आप करेंगे, ना आने वाले कोई और लीडर करेगा, तो इसमें आम लोगों का क्या कसूर है? देखिए सुनिए, मैंने सरकार को समर्थन दिया है बनी के लोगों और बनी के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जैसे पहले नेता आप बोलते हो कि पहलों की बात नहीं होगी, पहलों की होगी, बिल्कुल होगी। जिनकी वजह से हमारी पीढ़ियां, कोई समाधान निकलेगा। सुनिए, जिनकी वजह से हमारी पीढ़ियां बर्बाद हुई, उनका जिक्र होगा, क्यों नहीं होगा? अगर वो लोग अगर जिक्र करते हैं मेरे ऊपर, तो उनकी भी नाकामी और नालायकियां गिनाई जाएंगी। यहाँ पे हमारा आरबीए काटा जाता है। मैं कभी भी इस चीज के लिए चुप नहीं रहूंगा कि मैंने समर्थन दिया है, ये भूल जाइए। अगर उनको लगता है कि ये चुपचाप वहां बैठा रहेगा, ये आवाज नहीं उठाएगा। बात समर्थन की नहीं है, आप जिसको चाहिए उसको समर्थन दीजिए। बात समर्थन की नहीं है। मैंने कल भी एक्सएमएलए से पूछा, बात आरोप प्रति आरोप की नहीं है, बात आने वाले कल की जो पीढ़ियां हैं बनी की, उनकी फ्यूचर की है। बात वो है, बात आरोप प्रति आरोप की नहीं है। पिछले सरकारों ने क्या क्या, आगे क्या करेंगे। बात है कि आज हम क्या कर सकते हैं। आज मैं समाधान क्या? सुनिए, आज मैं इस चीज के ऊपर बनी की तरफ से आवाज उठाऊंगा। अगर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, चाहे असेंबली में उठानी पड़े, चाहे रोड पे उठानी पड़े, मैं इस चीज के लिए आवाज जरूर उठाऊंगा। और ये मुद्दा सिर्फ एक बनी का नहीं है, लड़ाई लड़ी जाएगी, बिल्कुल लड़ी जाएगी। ये मैं आपको उनकी तरह खामोश रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। भूल जाइए कि डॉक्टर रामेश्वर सिंह उनकी तरह मुंह में लॉलीपॉप डाल के चुपचाप चूसता रहेगा और बोलेगा नहीं, कभी नहीं होगा। आपको मैं असेंबली में बोलता हुआ भी दिखूंगा, रोड पे भी बोलते हुए देखूंगा, चाहे सरकार के खिलाफ भी बोलना पड़े, आपको बोलता हुआ दिखूंगा मैं। ये भूल जाइए जनाब, ये वो लोग हैं जो अपनी पार्टी के खिलाफ बोलने से कतराते हैं, जो अपनी लीडरों के खिलाफ बोलने के लिए कतराते हैं, जिनके मुंह बंद हो जाते हैं, मुंह सिल जाते हैं। हम नहीं हैं वो। और ये सिर्फ मसला एक आरबीए अगर कट होगा तो सिर्फ बनी का नहीं होगा, पूरी पहाड़ी बेल्ट और श्रीनगर से भी। और मुझे यकीन है बाकी एमएलए भी इसके ऊपर बोलेंगे। जब बाकी एमएलए नहीं भी बोलें जनाब, मुझे उससे कोई लेना देना, लेकिन मैं जरूर बोलूंगा। मैं इस चीज का खंडन जरूर करूंगा, असेंबली में भी करूंगा, सीएम साहब के अगेंस्ट भी करूंगा और रोडों पे भी करूंगा। क्योंकि हमारी जो उम्मीद है वो आरबीए है। अगर उसमें कोई कट ऑफ करने की कोशिश करता है और कोई बोलेगा कि हम चुप रहेंगे, मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगा। मैं जिस चीज के लिए मुझे चुन के भेजा हुआ है, हम वो आवाज जरूर उठाएंगे, बात जरूर करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ वो करेंगे, लेकिन जो बात ये करते हैं ना जनाब, उनका कोई हक नहीं बनता। जो अभी के हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, उनका कोई हक नहीं बोलता बोलने का। वो किस मुंह से बोलते हैं मुझे शर्म नहीं, मुझे पता नहीं है कि वो किस मुंह से इन चीजों को बोलते हैं। उनकी टाइम में बेड़ा गर्क हुआ है जो आज हम झेल रहे हैं। हमें ये झेलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उस समय रिप्रेजेंटेशन पूरे बनी पहाड़ी इलाके को मिल गई होती, पहाड़ी एसटी स्टेटस की, तो आज हमें आरबीए के लिए लड़ना नहीं पड़ता। लेकिन उस वक्त के किए हुए पाप जो है वो हम झेल रहे हैं। लेकिन अभी के, मैं वही तो कह रहा हूं, इसलिए तो उनको ठुकराया जनता ने, इसलिए उनको नकारा कि आप हमारी नुमाइंदगी के काबिल नहीं हो। लेकिन आने वाले समय में करेंगे ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, आने वाले समय में मेरे डॉक्टर रामेश्वर सिंह की क्या स्ट्रेटेजी है पहाड़ी एसटी स्टेटस। सुनिए भाई साहब, आज से पहले जो होगा सो होगा। क्या वो तो आपको देखने के बाद में ही पता चलेगा ना। अभी आप तो मैं बोल सकता हूँ, वो बाद में पता चलेगा कि मैं इसके ऊपर आवाज उठाता हूँ या नहीं उठाता हूँ। क्या मुझे ये बताइए, जिस वक्त मैं जीत के असेंबली में गया था, असेंबली में क्या आज से पहले मैंने कभी पहाड़ी एसटी स्टेटस का मुद्दा नहीं उठाया ना।
मेरा फर्ज था ना उठाना, मैंने वादा किया था उठाने का, मैंने उठाया ना। और आज मैं यही बोल रहा हूं कि आरबीए कट होगा तो उसके ऊपर भी हम आवाज उठाएंगे और जरूर उठाएंगे। मेरे हाथ में कलम होती जिससे मैं ऑर्डर कर सकता तो शायद मैं अपने उस हाथ से, उस कलम से ऑर्डर भी कर देता आरबीए के लिए, लेकिन वो कलम मेरे हाथ में नहीं है। जिनके हाथों में वो कलम है, अगर वो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो उनके खिलाफ आवाज उठाना मेरा फर्ज है और मैं जरूर उठाऊंगा। पहाड़ी स्टेटस को लेकर डॉक्टर रामेश्वर सिंह की क्या स्ट्रेटेजी? देखो, पहाड़ी स्टेटस के लिए भी मैं बोल रहा हूँ एक लड़ाई है जो हमने लड़नी है। रजौरी पुंछ के लोगों ने एक लड़ाई लड़ी, उनके लीडरों ने एक लड़ाई लड़ी, और आज से नहीं पिछले तकरीबन 30-40 साल से एक लड़ाई लड़ी और सरकारों को झुकने पे मजबूर कर दिया। बिना पार्टी पॉलिटिक्स पर बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी तमाम लीडर एक प्लेटफॉर्म पे आगे कि हमें पहाड़ी एसटी स्टेटस टूट रही है, और वो लेके छोड़ा उन्होंने। मैंने कल ये सवाल भी पूछा था उनसे कि क्या और लगता है कि तमाम सोशल एक्टिविस्ट, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम लीडर्स को एक स्टेज पर, एक मंच पर आने की जरूरत है इस लड़ाई को लड़ने की? बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? अगर वो फिर पहल क्यों नहीं हो रही बनी में? क्योंकि एक वक्त मुझे नहीं पता क्यों क्योंकि नहीं हो वक्त में देखता था, मैंने मास्टर लालचंद जी के समय भी देखा और उससे पहले भी देखा, उसके बाद भी देखा कि एक मंच पर तमाम लीडर बनी के आ जाते थे, बनी की डेवलपमेंट की बात करते थे, लेकिन आज वो देखने को नहीं मिलता है। देखिए, जब मैं पहाड़ी कैसे होगी ना उस तरफ होगी ना, जब मैं पहाड़ी एसटी स्टेटस की बात उठा रहा था उस समय कितने लोग कितने लीडर इसके समर्थन में आए, अपोजिशन में कितने थे वो भी आप देख लो। उसमें सारे बोल रहे थे फालतू की बातें कर रहा है, ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। जनाब पहले कोशिश तो करो, पॉसिबल है या नहीं है वो बात की बात है। उस समय तमाम पार्टियां और तमाम लीडर, और ऑन रिकॉर्ड है आपकी वीडियोस में भी होगी, और वो इसकी अपोजिशन करते थे कि मिल ही नहीं सकता पहाड़ी एसटी स्टेटस, ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है, ये गुमराह कर रहा है। लेकिन आज आपके मंच पे ही वो बोल रहे हैं कि बनी को पहाड़ी एसटी स्टेटस मिलना चाहिए, आज वही बोल रहे हैं ना। यही लड़ाई तब भी लड़ी जा सकती थी। उनका खामियाजा भुगता ना उसका इलेक्शन में, कि उनको लगा कि इसी पर इलेक्शन हुई। सुनो, उन्होंने क्या भुगता उसका? लोगों ने नकारा, लोगों ने भुगता नहीं जनाब, लोगों ने नकारा ना, कुछ नहीं है। तनख्वाह मिल रही, पेंशनें मिली है ना, कोठियां बन गई है ना, गाड़ियां है ना, क्या कुर्सी नहीं मिली ना सिर्फ एक, बाकी तो सब कुछ है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है? मैं कह रहा हूँ नुकसान लीडरों का आरोप से कुछ नहीं होने वाला यही है कि उतरो रोड पे अपने, ठीक है वो सरकार में नहीं है, या क्या वो कहीं भी सरकार में नहीं है? कहीं भी नहीं है सरकार में, उनकी सरकार कहीं नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। एमपी यहां से चुन के गए हैं जो पीएमओ हैं, होम मिनिस्टर के पास जैसे पहले गए थे ना, जो फोटो दिखता है एक पीएम हमारे होम मिनिस्टर के साथ पास गए थे, 2-3 लोगों को लेके, 2-3 चुने हुए। वो तो कह रहे हैं अगर मेरे पास कोई फाइल लेके आया, मैं आप फाइल लेके, मेरे पास कोई फाइल लेके आया गया? मेरे पास कह रहे हैं ना कि हमारी सरकार दिल्ली में है, फाइल लेके आया। नहीं, तो जब पहले गए थे वो जाके तो आता ही कोई नहीं। जब वो पहले गए थे होम मिनिस्टर साहब के पास, तब कौन उसके पास फाइल लेके आया था? तब कौन फाइल लेके, तब कैसे उनको रास्ता मिल गया था? कुछ कम्युनिटीज को लेके वहां जाने के लिए तब रास्ता मिल गया था, तब दिख गया था। मेरे पास कोई फाइल लेके आया, बाकी सारे लोग की हमारी ये लो फाइल जनाब, उसके बाद असेंबली में उठा, मेरा फर्ज है मैंने उठाया। अगर ये बिना फाइल के पूरी बनी की बात कर लेते, पूरे बनी लोहाई मलार की बात कर लेते, तो क्या बनी वालों ने इनको सूली पे चढ़ाना था? अगर ये बिना किसी को इनके पास रिप्रेजेंटेशन नहीं आई, अगर फिर भी बिना रिप्रेजेंटेशन के पास ये होम मिनिस्टर साहब के पास जाके पूरे बनी लोहाई मलार की बात कर देते और पूरे बनी लोहाई मलार को दिला देते, तो शायद आज मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा होता, आज मैं एमएलए नहीं होता, वही होते। जानबूझ के एक डिस्क्रिमिनेशन की गई है, जानबूझ के की डिस्क्रिमिनेशन, गलती नहीं हुई, ये बहाने हैं कि हमारे पास नहीं है। तो अभी जब बात उठा रहे हैं पूरे बनी लोहाई मलार के पहाड़ी एसटी स्टेटस के, तो अभी रिप्रेजेंटेशन आई है क्या? अभी कैसे उठा रहे हैं? यानी कि आपका इशारा है कि भेदभाव की राजनीति की गई? बिल्कुल हुई है। नहीं हुई है तो मुझे बता दो क्यों नहीं हुई हो। वो जो डेपुटेशन गया उसमें से क्या हर एक कम्युनिटी के आदमी को और पूरे बनी लोहाई मलार को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों को लिया गया? वो जो रिप्रेजेंटेशन दी गई, क्या उस रिप्रेजेंटेशन में बनी लोहाई मल्हार लिखा था कि हमें पहाड़ी स्टेटस बनी लोहाई मल्हार को दिया जाए? वो उसमें था? जब उसमें सिर्फ 2-4 कास्ट का नाम मेंशन किया गया था, तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं हुई? किसने कहा नहीं हुई डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने किया ही नहीं, इन्हीं की वजह से आज बेड़ा गर्क है जब हमारे बनी लोहाई मल्हार का। अब तो हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है ना, उस वक्त लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं थी, उस वक्त रिप्रेजेंटेशन देनी थी और हल होना था। आज तो हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है, आज हमें गले फाड़ने पड़ रहे हैं, हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, आज हाउस में, सेंटर में, कहीं ना कहीं जाके हमें लड़ना पड़ेगा। उस समय लड़ने की जरूरत नहीं थी, आज लड़ने पे और लोगों को रोडों पे उतरने के लिए मजबूरी इन लोगों ने किया है। लेकिन लड़ाई है तो लड़ेंगे,
क्यों नहीं लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ये बनी के विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह हमारे साथ थे, और जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि खबरें जो सामने आ रही है कि आरबीआई कोटे को घटाने की बात की जा रही है और नई रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार ला रही है, और ऐसे में एक प्रस्ताव जो है वो एलजी गवर्नमेंट को सौंपा है अप्रूवल के लिए, और ऐसे में देखना होगा कि किस तरह एलजी प्रशासन उसको देखेगा, क्या उस दोबारा जो है वो सोच विचार करने की जरूरत है। और जिस तरह से कल हमने एक्सएमएलए बनी से बात की कि किस तरह से यहाँ पर नुकसान होगा, उन्होंने भी अपनी बात रखी। हालांकि आरोप प्रति आरोप इसमें लगते रहे हैं, चाहे वो मौजूदा विधायक लगा रहे हैं या पुराने विधायक लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आरोप प्रति आरोप की बात नहीं है। यहाँ पर बात है बनी की, उस पीढ़ी की, उस जनरेशन की जो आने वाला कल जो है अपना मुस्तकबिल जो है रोशन चाहता है, बेहतर चाहता है। और अब देखना होगा किस तरह से इन तमाम मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई जो है लड़ी जाएगी, क्योंकि एक दौर हमने ऐसा भी देखा कि बनी में तमाम राजनीतिक दल जो है, तमाम नुमाइंदे जो है एक प्लेटफॉर्म पर, एक स्टेज पर आकर बनी की हित की बात करते थे। लेकिन अब देखना होगा किस तरह से इस लड़ाई को आगे लड़ा जाएगा। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी। स्पार्कल डेंटल क्लिनिक बनी दांतों के दर्द से हमेशा छुटकारा पाने की है सही जगह। खराब दांत का इलाज, रूट कैनाल, फिलिंग, नए दांत लगवाना, टेढ़े दांतों को सीधा करना, पीले दांतों की सफाई, मसूड़ों में दर्द का इलाज, एक ही जगह होगा हर तरह के दांतों का सही इलाज। जिनका पता है स्पार्कल डेंटल क्लिनिक, अपोजिट J&K बैंक, बनी। आज ही संपर्क करें 9596968379 पर।